डिफरेंशिएशन का एक बहुत अच्छा सा सवाल आपके पास बोर्ड में। हम चाहेंगे कि पहले इस वीडियो को पॉज करें और इस प्रॉब्लम को आप लोग खुद बनाएं। जो भी लोग 11th 12th और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस प्रॉब्लम को खुद से पहले बनाएं। नहीं बने फिर ये आप वीडियो देखें, और बन जाए तो आप कमेंट करें कि आपका आंसर क्या है। इसका वीडियो देख के आप मैच कराएं कि आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। गौर करो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। जी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कैपिटल एफ एक्स, मतलब आपको कहा गया है कि कैपिटल एफ एक्स इसके बराबर है। तो पूछा गया F5 और F5 का वैल्यू भी गिवन है, F10 का वैल्यू पूछा गया। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मेरे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। इधर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 बाहर आएगा। ये आपके पास एफ एक्स बाई 2 आ गया। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एफ डैश आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया एक्स बाई 2। फिर एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से तो 1 बाई 2 आ गया। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब फिर से इसी का डिफ्रेंशिएशन सेम तरीके से करेंगे तो 2 बाहर आएगा। फिर क्या आएगा, जी आ जाएगा, एक्स बाई 2 आएगा। फिर जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जी डैश आ जाएगा, एक्स बाई 2 आएगा। फिर एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 आएगा। यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल, यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल। तो तुम्हारे पास फाइनली क्या आ गया, एफ एक्स बाई 2 आ गया। इधर कौन आ गया, एफ डैश एक्स बाई 2 बचा। इधर गौर करो, तुम्हारे पास क्या है, जी एक्स बाई 2 है, और इधर क्या है तुम्हारे पास, जी डैश एक्स बाई 2। अब यहां पे चेक करो, एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, जी एक्स एफ डैश एक्स के बराबर है। जी एक्स किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है। तो गौर करो, जी डैश एफ डैश एक्स के बराबर है। हम अगर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो गौर करो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा। और एफ डबल डैश एक्स और कुछ नहीं है, माइनस एफ एक्स है। मतलब तुम्हारा जो जी डैश एक्स है वो माइनस जो जी डैश एक्स है वो क्या बनेगा, माइनस एफ एक्स के बराबर बनेगा। अब जाके पुट करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स बाई 2 है तो इसको एफ एक्स बाई 2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स बाई 2 है तो देखो एफ डैश एक्स है जी एक्स, तो एफ डैश एक्स बाई 2 क्या बनेगा, जी एक्स बाई 2 बनेगा, तो जी एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे जी एक्स बाई 2 है तो जी एक्स बाई 2 ही रहने दिए। अब देखो यहाँ जी डैश एक्स, यहाँ जी डैश एक्स बाई 2 है। यहाँ देखो जी डैश एक्स किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो जी डैश एक्स बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ डैश सॉरी एफ एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस एफ एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ये ब्रैकेट। अब तुम देख सकते हो ये आया एक्स बाई 2, ये आया जी एक्स बाई 2। इधर भी तुम्हारे पास प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहां पे हम माइनस दे दिए, माइनस क्या आ गया, जी एक्स बाई 2 इंटू क्या आ गया, एफ एक्स बाई 2। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0। अब एफ डैश एक्स 0 आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0। अगर एफ डैश एक्स 0 है इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब कि तुम्हारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक्स के अलग अलग इनपुट पे जो एफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, सेम। यहाँ पे देखो एक इनपुट पे फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ, अगर एक्स इक्वल टू 5 है तो एफ का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। और चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो जो वैल्यू 5 पे होगा वही वैल्यू किस पे होगा, 10 पे। मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, 5। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रॉब्लम जेई के लिए आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए।